नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना पांडे। साथियों, जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एक नया मोड़ आज फिर आया है, उस ब्लास्ट को लेकर मैं पहले अहम जानकारी आपको देना चाहूँगी। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक नया मोड़ आया है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। और आज एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगा दिया और इसके साथ ही उस गवाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उस पर प्रेशर बनाया गया था, उस पर दबाव डाला गया था। 15वां गवाह था ये, और इसके साथ ही अपनी ही बात से वो मुकर चुका है और कोर्ट में अलग अलग ही बयान देने में लगा हुआ है, जिसके चलते एनआईए कोर्ट में फिर से एक नया मोड़ आ गया है, जिसको लेकर के आज योगी आदित्यनाथ जब फर्रुखाबाद में थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने भी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें फंसाया गया और आज रिजल्ट उनके सामने है। खास तौर पर मालेगांव का ब्लास्ट कब हुआ और क्या है मालेगांव मसला, इस विषय में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि 29 सितंबर 2008 का वो दिन था जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में तकरीबन 7 लोग मारे गए थे और इसके साथ ही 100 लोगों से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और ये ब्लास्ट तब हुआ जब नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद गए हुए थे और उस मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ था। हमले के बाद जब ये ब्लास्ट हुआ, जब ये हमला हुआ, तब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर इसका सीधा सीधा सा आरोप लगा था, जिसमें से योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल था। लेकिन उस दौर से लेकर आज तक की गवाह अपने बयानों से मुकरते गए और इसके साथ ही कई गवाह जो थे उन्होंने अपने बयान से ही वो मुकर गए और इसके साथ ही ऐसे में कईयों को क्लीन चिट दे दी गई और कई लोग जमानत पर चले गए। तो मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ था और इसके साथ ही इस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मालेगांव ब्लास्ट में आज एनआईए कोर्ट में एक नया मोड़ आया और जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान एक गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर ही गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने पर उसे दबाव डाला गया था और ये 15वां गवाह था जो अपने बयानों से फिर से मुकर गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा गवाह ने बताया कि इंद्रेश कुमार, देवधर और काकाजी जैसे नेताओं के नाम लेने पर भी उन्हें मजबूर किया गया था। गवाह की माने तो उसके ही अकॉर्डिंग उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया, यानी कि गवाह मुकरा क्यों, इसलिए उसने अपनी सफाई भी दी कि उसके परिवार को लेकर उस पर प्रेशर भी डाला गया और जिसके बाद उसने सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लिया, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम ले लिया। अब कोर्ट में इस बयान के साथ फिर से मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, जैसे कि आज हम सभी ने देखा कि पूरे दोपहर भर में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के चर्चा होती रही और एनआईए कोर्ट में फिर से एक नया मोड़ आ गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम फिर से सामने आ गया और गवाह मुकर गया और एटीएस का नाम लिया है। एटीएस पर सीधे सीधे आरोपी ने गंभीर आरोप लगा दिया है कि इस घटना में एटीएस महाराष्ट्र एटीएस भी शामिल था। तो कुल मिलाकर के बात अगर की जाए तो आज मालेगांव की जो खबर थी पूरी ट्रेंड में रही और मालेगांव ब्लास्ट में फिर से एक नया मोड़ आ गया और गवाह जिस तरह से 2008 से लेकर के 2021 तक अपने बयानों से मुकरते रहे, आज फिर एक नया मोड़ आया और महाराष्ट्र एटीएस पर ही आरोप लगा दिया। तो ये है आज की ताज़ा खबर जो कि मैंने आपको दी। मालेगांव ब्लास्ट के बारे में बताया कि पहले तो मालेगांव ब्लास्ट जानना ज़रूरी है कि ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किस दौरान हुआ था, कितने लोग घायल थे, कितने लोगों की मौत हुई थी। जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच।